पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, वीडियो के थंबनेल को देखकर आप सभी जान ही गए होंगे कि आज मैं यूनिट 3 जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यानी भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है, उसके अंतर्गत एक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जियाउद्दीन वर्नी। उन पे मैं उनके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, उनके ऊपर आज मैं वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। ये देख लीजिए, ये स्क्रीन पे यूनिट 3 है। इसके अंतर्गत जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगन्नासुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, C. अरविंदो, पेरियार, E.V. रामासामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. राय, B.D. सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, ये विचारक हैं आपकी यूनिट 3 में। भारतीय राजनीतिक विचारकों में ये सभी विचारक हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इनमें से मैंने धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगन्नासुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, मोहनदास करमचंद गांधी, पेरियार E.B. रामासामी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण पे वीडियो लेक्चर बना के डाल दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आपने इन सभी विचारकों के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की है अपने चैनल पर, इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स नाम से। आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके ईजिली इन सभी विचारकों के वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज इसी क्रम में मैं जियाउद्दीन वर्नी, जिनका डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मैंने बना रखा है और आप लोग ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं उस वीडियो के लिंक को शेयर कर दूंगी। आप लोग एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ईजिली उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने जियाउद्दीन वर्नी के बारे में डिटेल्ड लेक्चर दिया है। देखिए, जो मैं इन विचारकों से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर डालती हूँ उन्हें भी आपको देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से कहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन उठा के पूछ दे, कहाँ नहीं जा सकता, ये एग्ज़ामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बना दे। तो आप लोग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी ज़रूर से देखा करिए। और अब मैं जियाउद्दीन, आज जो वीडियो लेक्चर है उसमें जियाउद्दीन वर्नी, जो कि भारत में मुस्लिम चिंतन के अग्रदूत थे, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार एवं राजनीतिक विचारक थे, जिनका समय था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो स्क्रीन पे इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जियाउद्दीन वर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ था। आपके ऑप्शन है पहला बलबन, B. मोहम्मद बिन तुगलक, C. फिरोज शाह तुगलक, D. अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ये बताना है कि जियाउद्दीन वर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ था। जिसने भी जियाउद्दीन वर्नी का डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखा है वो ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। थोड़ा सा समय लीजिए, इसे MCQ मॉक टेस्ट के रूप में देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A. बलबन, यानी जियाउद्दीन वर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ था? बलबन के राज्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। जियाउद्दीन वर्नी किसका भक्त था? जियाउद्दीन वर्नी किसका भक्त था? निजामुद्दीन औलिया का, अमीर खुसरो का, कबीर का या फिर मोहम्मद शाह का? एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लीजिए, अमीर खुसरो जियाउद्दीन वर्नी के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो जियाउद्दीन वर्नी किसका भक्त था, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है A, यानी जियाउद्दीन वर्नी किसके भक्त थे? निजामुद्दीन औलिया के। और जियाउद्दीन वर्नी एक महान इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित में से जियाउद्दीन वर्नी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन A है फतवाए जहांदारी, B है तारीख़ फिरोजशाही, C है A व B दोनों और D इनमें से कोई नहीं। इसलिए करें आप लोग डिटेल वीडियो लेक्चर को ज़रूर से देख लीजिए। अगर वो वीडियो लेक्चर आप देख चुके होंगे तो ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी की रचनाएं आपको बताना है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, A है राइट कि B राइट है कि C राइट है या फिर D।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी फतवाए जहांदारी और तारीख़ फिरोज़शाही ये दोनों ही रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी की हैं। जियाउद्दीन बर्नी का डिटेल वीडियो लेक्चर ज़रूर से देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और जो मैं इंड स्क्रीन पे वीडियोस लगाती हूँ उसको ज़रूर से देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में असत्य है? ए, यह एक इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक था। बी, इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तारीख़ फिरोज़शाही थी। सी, इसकी मित्रता अमीर खुसरो से थी। और डी, यह मुग़ल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको इसके बारे में बताना है। मैंने पहले ही बताया कि इसकी मित्रता अमीर खुसरो से थी, यानी अमीर खुसरो इनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, ठीक है। फतवाए तारीख़ फिरोज़शाही और फतवाए जहांदारी इनकी मुख्य रचनाएं हैं जिनका इतिहास में उत्कृष्ट स्थान है, ठीक है। यह एक इतिहासकार और राजनीतिक चिंतक थे, ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, वीडियो के प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर, आप लोग एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाएंगे तो राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, यह मुग़ल सम्राट अकबर के राज दरबारी इतिहासकार नहीं थे। यानी जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में जो असत्य कथन पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर यही है कि यह मुग़ल सम्राट अकबर के राज दरबारी इतिहासकार नहीं थे। बाकी जो तीनों फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी मित्रता अमीर खुसरो से भी थी। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना फतवाए जहांदारी और तारीख़ फिरोज़शाही है। और ये एक इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है? ए, हसरतनामा, बी, शान मोहम्मदी, सी, ए व बी दोनों, और डी, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि ये जो ऑप्शन में आपको रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। तो ये जो सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों, यानी हसरतनामा और शान मोहम्मदी ये दोनों रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त फतवाए जहांदारी और तारीख़ फिरोज़शाही भी इन्हीं की रचना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण का असर्शन और रीज़न का है कि कथन ए है जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था और कारण आर है जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। आपको सही कूट का चयन करना है। क्या ये कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है? कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है? कि कूट सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है? और डी कूट सही है कि ए गलत है और आर सही है? देखिए ये चारों कूट की सहायता से आपको इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। जियाउद्दीन बर्नी क्या एक साहित्यकार थे? और कारण दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग क्योंकि या इसलिए जोड़कर सॉल्व किया करिए तो आप लोग ईजिली क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी ने अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था अपने साहित्य के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। फिर से कथन है जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था और कारण है बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। सही कूट का चयन करना है। इसी तरह से एक ऑप्शन है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ भी था और उसने ये कहा था कि शासक को लुटेरा होना चाहिए, यानी शासक को अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु देश के कोने कोने तक अपने साम्राज्य की धमक अपने प्रभाव की धमक ये बढ़ाने हेतु एक लुटेरा भी होना चाहिए, ठीक है। ये कहा था बर्नी ने। इस बर्नी के इस कथन से तात्पर्य यह है कि उसने साम्राज्य विस्तार हेतु ये जो महात्वाकांक्षी नीति थी ये बताई थी कि शासक की जो नीति होनी चाहिए वो महात्वाकांक्षी होनी चाहिए, उसमें एक अपने साम्राज्य के विस्तार की ललक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में कहा था कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं। जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। क्या ये रचना हसरतनामा है? क्या ये रचना शान मोहम्मदी है? क्या ये रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही है? या फिर ये रचना फतवाए जहांदारी है? ये पढ़ेगा होगा, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में कहा था कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं। जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। ये किस रचना के बारे में कहा गया है? ये किस रचना के बारे में कहा गया है? क्या ये हसरतनामा है? क्या ये शान मोहम्मदी है? क्या ये फतवाए जहांदारी है? या फिर ये तारीख़ फ़िरोज़शाही है? ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और ईज़िली आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये रचना है तारीख़ फ़िरोज़शाही, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही है कि इन्होंने अपनी तारीख़ फ़िरोज़शाही रचना के बारे में यह उक्ति प्रदान की थी कि यह एक ऐसी ठोस रचना है जिसमें अनेक ऐसे गुण शामिल हैं और जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिल जाएगा। इस रचना में तत्कालीन इतिहास का विस्तृत वर्णन किया गया है और यही इसी कारण इसे कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी इसी रचना के बारे में इसीलिए एक टिप्पणी की थी कि जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक चित्रण प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी रजिया सुल्तान, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे घोषित किया था? सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, चाहे वो इतिहासकार हो चाहे वो राजनीतिज्ञ हो तत्कालीन, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो फिरोज शाह तुगलक थे वो दिल्ली के आदर्श सुल्तान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। एक ऐसी रचना जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो लिखी गई थी जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। क्या ये ऑप्शन ए सही है, हसरतनामा? क्या ये ऑप्शन बी सही है, शान मोहम्मदी? क्या ये ऑप्शन सी सही है, फतवाए जहांदारी? या क्या ये ऑप्शन डी सही है, तारीख़ फ़िरोज़शाही? ये चारों जो रचनाएं हैं ये जियाउद्दीन बर्नी की ही हैं, तो आप लोग इन्हें पॉइंट आउट भी करते चलिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रचना थी फतवाए जहांदारी जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। जियाउद्दीन बर्नी की ऐसी रचना जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है, तो ये रचना थी फतवाए जहांदारी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप लोग इन वीडियोस को हल्के में मत लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस लेकर आती हूँ वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। फ्रेंड्स, ये था यूनिट 3 का, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करना है। इससे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, उसका वर्णन किया है। तो इन वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं आप तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इन्हें अधिक से अधिक शेयर करिए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ताकि आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो लेक्चर्स पहुंच सके। इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।